अगर आप एसआईपी करते हैं 100 रुपया तो एक्सपेंसिव रेशियो क्या होती है, एक्सपेंस रेशियो आप किस तरीके से यहाँ पे कस्टमाइजेशन करेंगे। क्या एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने से आपकी रिटर्न ज़्यादा मिलता है या कम होने से अच्छा होता है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके साथ साथ आप ये भी जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि अगर अपनी एसआईपी करना चाहते हैं और एसआईपी करने के बाद आपको कितना साल के बाद कितना पैसा मिलने वाली है और इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। और अगर अपनी एफडी करते हैं, आरडी करते हैं या तो स्टॉक मार्केट में पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी तुलना में आपको एसआईपी कितना % पैसा यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न देते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो पर, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप एक बिगिनर यहाँ पे इन्वेस्टर है या तो कुछ भी नहीं पता है और आपके पास पैसा है और उस पैसा को कहाँ पे रखना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि ये पैसा मैं कहाँ रखूँ ताकि कुछ साल के बाद मुझे अच्छा रिटर्न दे सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में। स्वागत करता हूँ दोस्तों। चलिए मैं पहले बताता हूँ कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है और इसे ज़्यादा रहने से क्या आपका एसआईपी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी आपकी जो टोटल अमाउंट है इसे ज़्यादा मिलता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि अगर आपने 1 लाख रुपया पे इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए 0.5%, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इजिकल टू 500 रुपया पर ईयर आपको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ता है, जो आपके पैसा को कस्टमाइज करके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जो एक्सपर्ट बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए 2% है तो इजिकल टू 2000 पर ईयर। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो से रिटर्न कम हो जाता है क्योंकि आपको ज़्यादा चार्जेस देना पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो जो है इसका मतलब आप जो भी पैसे यहाँ पे डाल रहे हैं उसका जो चार्जेस है % के हिसाब से आपको ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने 100 रुपया में अगर 0.5% देंगे तो आप कितना पैसा, आप मान के 5 पैसा मान के चलिए। तो यहाँ पे अगर 2% देते हैं मतलब 100 रुपया में आपको 2 रुपया लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अलग अलग यहाँ पे फंड की एक्सपेंस रेशियो जानना चाहते हैं तो इससे भी आपको ये पता लग सकता है कि आपके लिए बेस्ट एसआईपी कौन सा है। सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देख के ही आप एसआईपी को यहाँ से मत लीजिएगा, ठीक है। पहले इसका जो पिछले 5 साल की रिटर्न देखिए, उसके बाद किस तरीके से इसका फंड है और फंड कितना बड़ा है, इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे फंड टाइप इंडेक्स फंड में भी अगर अपने पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है 0.1% से 0.5% तक। तो यहाँ पे जो पैसिव फंड तो कम खर्चे होना चाहिए और यहाँ पे लार्ज कैप में यहाँ पे 1% से लेके 1.5% तक होती है। यहाँ पे एक्टिविटीली यहाँ पे मैनेज पर कम होना चाहिए, ठीक है। मिड या स्मॉल कैप 1.5 से 2% होता है। डिबट में 0.2 से 1% होता है। तो आप मान के चलिए यहाँ पे अगर आपने डिबट में लेते हैं और 0.2 से 2% आपको मिला है तो यहाँ पे पहले जो बताया था 0.1%, तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए इंडेक्स फंड में ज़्यादा आपको एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। यहाँ पे 0.1% से लेके 0.5% तक, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे कम एक्सपेंस जो रेशियो वाला वो फंड है इंडेक्स फंड है। तो अब समझ में आ गया होगा कि अगर आपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपी के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, तो यहाँ पे कौन सा जो है फंड आपको लेना चाहिए। तो पहले नंबर जो पॉजिटिव यहाँ पे पॉइंट है ये होता है इंडेक्स फंड। तो हर एक बिगिनर इन्वेस्टर के लिए इसका जो फंड होता है वो होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड के अंदर अगर अपने चलते हैं तो आपको कितना में कितना मिलते हैं इसके बारे में अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पे पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट के यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल फंड में जाते हैं तो यहाँ पे 1.5 से 2.5% होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है लेकिन जस्टिफाई होना चाहिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने वाला हूँ ईटी मनी से, जैसे कि आप भी यहाँ पे इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और मैंने भी इंस्टॉल कर रखा हूँ ईटी मनी। देखिए यहाँ पे ईटी मनी आ चुका है और यहाँ पे मैं कस्टमाइज करूँगी कि अगर अपने पैसा, अगर आप चाहते हैं कि मैंने एसआईपी नहीं करूँगा और यहाँ पे एक बार इससे फंड को डाल दूंगा और यहाँ पे फिक्स में आप पैसा को यहाँ पे रखना चाहते हैं या तो बैंक पे जाके फिक्स पे रखते हैं तो आपके पैसा कितना यहाँ पे रिटर्न देता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे चलता हूँ गेन पे और यहाँ पे एक्सप्लोर फंड, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड को देख लेते हैं पहले और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंधन स्मॉल कैप फंड यहाँ पे 37.13% यहाँ पे 3 ईयर से यहाँ पे जो है 3 ईयर से यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे एसबीआई
PSU फंड यहाँ पे 33.84% है। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को जो बता रहा था कि अगर अपने पैसों को यहाँ पे फिक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसा कितना आपको बढ़ा के देता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ले चलता हूँ फिक्स पे। जैसे कि यहाँ पे मैं निकाल लूँगा स्टॉक्स पे। देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए फिर से इसे ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि फिक्स में अगर अपने पैसे को देखिए यहाँ पे फिनिश योर इन्वेस्ट अकाउंट सेटअप। यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नमूने वगैरह नाम फार्म डालना होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्रोम से आपको दिखाना चाहूँगा कि ईटी मनी के अंदर अगर आपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए आपकी 1 लाख की यहाँ पे आपके पास फंड है तो यहाँ पे 1 लाख रुपये यहाँ पे जमा कर देते हैं। कितना साल के लिए? 5 साल के लिए या 10 साल के लिए अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे गोल अमाउंट कर देते हैं 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे गोल अमाउंट 1 लाख हो गया है और यहाँ पे ईआर कर देता हूँ 10 ईयर्स के लिए। और आपको यहाँ पे रिटर्न जो भी मिल रहा है यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इन्वेस्ट ओनली, यहाँ पे देखिए एस्टिमेट जो रिटर्न आपको मिल रहा है कि मैं एक जो एफडी कैलकुलेटर इसे निकाल लिया हूँ। आई वांट टू इन्वेस्ट यहाँ पे 1 लाख रुपया मान लीजिए और यहाँ पे एक्सपेंस जो यहाँ पे यहाँ पे इंटरेस्ट होती है पीए मतलब पर एनुअल आपको मिलता है 7.1% से लेकर 7.4%, 7.8% अलग अलग यहाँ पे सिटीजन के लिए भी अलग अलग यहाँ पे छूट दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि 10 ईयर्स के लिए मैंने जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया उसके बाद मैं इसे कैलकुलेटर पर क्लिक करूँगा। जैसे कैलकुलेटर पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ग्राफ जो है किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे व्हाट यू गेट यहाँ पे पोस्ट टैक्स यहाँ पे देख सकते हैं। इसे अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे देख पा रहे 10% तक यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे चलिए इसे ऑफ कर देता हूँ और ऑफ करने के बाद यहाँ पे इसका ग्राफ को देख सकते हैं। यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था, देखिए यहाँ पे इसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपके 10 ईयर्स की यहाँ पे आपकी टोटल था 98,561 रुपये, क्योंकि यह जो पैसा है आपका इस चार्जेस काटा गया है और यहाँ पे टोटल आपको 10 ईयर्स के बाद इसे जो है डबल के आसपास ही मिला है। तो एफडी में आपको डबल के आसपास मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर अपने वही पैसा को एसआईपी करते हैं तो एसआईपी काम कैसे करते हैं, चलिए इसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एसआईपी पे चलता हूँ और यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर को ही निकाल लेता हूँ। जैसे कि एसआईपी कैलकुलेटर यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 ईयर्स के लिए 1 लाख रुपये, तो यहाँ पे महीना में कितना हो रहा है, तो यहाँ पे अगर सालाना अगर मैं कहूँ कि 10,000, ठीक है, तो 10,000 में यहाँ पे सालाना में 10,000 800 रुपये हो रहा है, 800 साढ़े 800 रुपये हो रहा है। तो चलिए मैं 900 रुपये यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, 900 रुपये डाला और यहाँ पे 10 ईयर्स के लिए यहाँ पे कितना मिल रहा है यहाँ पे देखता हूँ। और यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ा और आपको ज़्यादा अमाउंट एक साथ यहाँ पे डालना भी नहीं पड़ा। उसके बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। यहाँ पे आपकी जो रिटर्न है यहाँ पे देख सकते इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,08,000 रुपये और आपको रिटर्न मिला है 93,632 रुपये। तो ये जो एसआईपी है ये एसआईपी काम इस तरह से क्यों करता है, तो अगर मान लीजिए आप 14 साल की या 15 साल की एक एसआईपी स्टार्ट किया है तो 15 साल की एसआईपी स्टार्ट करने पर अगर आपको यहाँ पे कहा जाता है कि 12% से लेकर 15% आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक ऐसे एस्टिमेटली एक एवरेज है। तो यहाँ पे आपका जो 15 साल है 15 साल को डिवाइड किया जाता है 5-5 साल करके। 5 साल में आपको मिलता है मिनिमम 9% और 9% में अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए 15 साल के लिए आपने 5 लाख रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5 लाख रुपया यहाँ पे 9% की पीए के हिसाब से कितना होता है आप कमेंट करके बताना। उसके जो अगले 5 साल है उस 5 सालों में रेशियो हो जाता है वो 13 से 17%, यानी 17% मान लीजिए। और लास्ट जो आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है वो आपको 60 से 65% आपको पीए मिलेगा, क्योंकि आपके जितना पैसा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो जितना पैसा होगा सारा कंपाउंडिंग में लग जाएगा। तो यही आखिरी जो आपको 5 साल बचा हुआ होता है उस टाइम इतना पैसा क्यों बढ़ जाता है आप कैलकुलेट करके देखना। जब आपने स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में आपको बहुत ही कम मिलेगा अगर आपने एसआईपी किया है, चाहे 1 साल के लिए हो चाहे 2 साल के लिए हो। तो जब अपनी एसआईपी करते हैं तो एसआईपी करते वक्त आप देखे होंगे कि आपको कितना बताया जा रहा है और उसके कुछ ही टाइम के बाद यानी साल 2 साल के बाद जब आप देखते हैं चेक करते हैं तो आपकी जो एसआईपी होता है उस एसआईपी के रेट ऑफ इंटरेस्ट 200, 400, 500, 1000, 2000 इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जब लास्ट में देखते हैं
अगर आपने चलाया होगा 10 साल 15 साल तो आपको पता ही होगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर अपनी SIP के अंदर इसका जो प्रॉफिट पाना चाहते हैं 10-12% नहीं, अगर अपने 60-70% यहाँ पे लेना चाहते हैं, रिटर्न लेना चाहते हैं, तो आपको इन तक यहाँ पे टिके रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये जो है गेन मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग ये समझा पाए हो कि अगर आपने एक बिगिनर हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इंडेक्स फंड में भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मिड कैप, स्मॉल कैप, आपको यहाँ पे अपने हिसाब से देखना होगा कि ये परफॉर्मेंस कितना किया है, कैसे किया है 3 साल के, इसका फंड कितना है, और उसके बाद एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो 3-4 चीज़ों को देखना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट को देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से इसका वर्क करते हैं, कब कब करते हैं। ऐसे नहीं है कि आज आपने SIP को स्टार्ट किया और SIP स्टार्ट करने के बाद ही आपके पैसा जो है माइनस में चला गया। जैसे मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपया SIP स्टार्ट किया है और 6 महीने के बाद आपकी 60,000 हुआ, तो 60,000 में 600 रुपये तो बढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी 10% गिर जाने की वजह से आपकी जो है यहाँ पे 1000 में 100 रुपया गिर गया, तो यहाँ पे आपकी 6,000 रुपया गिर गया, 60,000 में 6,000 रुपये नीचे गिर गया, और आप इसे देख के जो है परेशान हो जाते हैं, आप एग्जिट हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एक काम करता है, कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जितना आपकी पैसा पुराना होता जाएगा, जैसे ग्राफ जा रहा है तो आपके नीचे आ गया, फिर गया, फिर नीचे आया, लेकिन ये इस नीचे से इस नीचे बहुत डिफरेंस है। फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से नीचे आते हैं। तो यहाँ से लेके जब शुरू किया तो यहाँ से गिरते जा रहे ऊपर, फिर नीचे आ रहा है। तो इसी तरीके से आपका जो पैसा है यहाँ पे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट देके जाते हैं, और आप कितना भी नीचे गिर जाओ फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। तो दोस्तों आई होप आप लोग ये समझ आया होगा कि किस तरीके से अपने SIP को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, एक्सपेंसेस रेशियो क्या होती है, और इसको जितना कम रखेंगे, कम वाला लेंगे, उतना ही अच्छा होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।